एक महिला सर्फिंग कर रही थी, तभी उसे समुद्र में कुछ अजीब दिखाई दिया। सीगल्स का एक झुंड पास में मौजूद एक विशाल चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। जब वह पैडल मारकर उसके करीब पहुंची तो उसे पता चला कि वह एक मरी हुई व्हेल थी। उसके शरीर पर बने भयानक घाव देखकर उसकी रूह कांप उठी। वह वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी की सतह के नीचे एक विशाल जीव तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह एक लहर पकड़कर किनारे की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक कोई चीज उसके सरबोर्ड से टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह पानी में जा गिरी। उसके सरबोर्ड की लीश टूट गई और वह नीचे मौजूद चट्टानों से जा टकराई। वह किसी तरह पानी की सतह पर आती है और अपने बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी एक शक्तिशाली ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेती है। वह पूरी ताकत से संघर्ष करती है और उसके आसपास का पानी लाल होने लगता है। एक शार्क ने उसके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया था। वह पूरी ताकत से पैर मारती है और आखिरकार शार्क की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है। पास में सिर्फ वही मरी हुई व्हेल थी, इसलिए वह तेजी से उसकी तरफ तैरने लगती है। लेकिन व्हेल का शव लगातार पानी में हिल रहा था, जिससे उसे ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। इसी बीच शार्क उसके ओर करीब आने लगी। आखिरकार वह व्हेल की पीठ पर बने एक गहरे घाव को पकड़ लेती है और खुद को पानी से बाहर खींच लेती है। तभी उसकी नजर अपने पैर पर पड़ती है और उसे शार्क के काटने का गहरा निशान दिखाई देता है। वह अपने टखने पर बंधी पट्टी निकालती है और उसे घाव के ठीक ऊपर कसकर बांध देती है। इससे खून बहना कुछ कम हो जाता है, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वह चीख उठती है। तभी उसे दो सर्फर्स दिखाई देते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। वह खड़ी होती है, दोनों हाथ हवा में लहराती है और मदद के लिए चिल्लाती है। गाड़ी सच में रुक जाती है और उसे लगता है कि आखिरकार उसे बचा लिया गया है। लेकिन वह आदमी सिर्फ अपनी सर्फिंग की चीजें गाड़ी में ठीक से रखने के लिए बाहर निकलता है। सामान सुरक्षित रखने के बाद वह वापस गाड़ी में बैठा है और वहां से चला जाता है बिना उसे देखे। अचानक कोई चीज व्हेल के शव से जोरदार टकराती है। महिला लगभग पानी में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह उसे पकड़कर खुद को संभाल लेती है। तभी शार्क व्हेल के शव को आगे की ओर धकेलना शुरू कर देती है और अचानक वहां से तैरकर दूर चली जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि शार्क क्या करने वाली है, लेकिन वह जानती थी कि वह दोबारा हमला जरूर करेगी। वह जल्दी से बच निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगी है। समुद्र तट बहुत दूर था। पास की बॉय यानी तैरती हुई संकेत चिन्ह वाली गेंद भी बहुत दूर थी। अगर वह वहां तक तैरती तो शार्क उसे उससे पहले पकड़ लेती। उसकी एकमात्र उम्मीद पानी से बाहर निकली हुई एक चट्टान थी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, शार्क तेजी से व्हेल के शव की तरफ बढ़ती है। महिला तुरंत पानी में छलांग लगा देती है और अगले ही पल शार्क पूरी ताकत से व्हेल से टकराती है और उसे पलट देती है। महिला चट्टान की ओर तैरने लगती है, लेकिन सिर्फ 20 गज की दूरी भी उसके लिए असंभव लग रही थी। जब वह सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती है, तभी एक सीगल उस पर हमला कर देता है। इसके बाद एक दरार में छिपा हुआ नुकीला मूंगा उसके पैर को चीर देता है। आखिरकार वह किसी तरह चट्टान पर चढ़ जाती है, लेकिन नीचे शार्क लगातार उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, बस दोबारा हमला करने के मौके का इंतजार कर रही थी। एक पैर पर शार्क का गहरा घाव और दूसरे पैर से बहते खून के बावजूद वह खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर करती है और मदद की तलाश में चारों ओर देखने लगती है। लेकिन यह सुनसान समुद्र तट पूरी तरह खाली था। उसे दूर तक सिर्फ एक बॉय पानी में हिलती हुई दिखाई दे रही थी और उसका एकमात्र साथी था एक घायल सीगल।